नमस्कार दोस्तों। है कि नहीं, आप लोग का अगला टॉपिक में आपका स्वागत है। फिजिक्स आप लोग को पढ़ा रहे थे 10th का फिजिक्स। इसमें आप लोग का चल रहा था कोयला, आप लोग को बता दिए थे, थर्मल पावर प्लांट बढ़िया तरीके से बता दिए थे पीछे की वीडियो में। उसके बाद इसमें बताना है दोस्तों पेट्रोलियम। है कि नहीं, कि पेट्रोलियम क्या होता है। आप लोग पेट्रोल बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, देखे भी होंगे। आज पेट्रोलियम के बारे में पढ़ना है, पेट्रोलियम क्या होता है कि नहीं। यानी कि पृथ्वी के अंदर से तो आप खाली जानते होंगे पेट्रोलियम है जो पृथ्वी के अंदर से निकलता है, और उसके बाद फिर क्या मतलब साफ वगैरह होता होगा, फिर साफ होकर के टंकी में आ जाता है, उसका भरा लेते हैं, चलता है कि नहीं। तो आज इसके बारे में जानिएगा कि पेट्रोलियम क्या होता है। तो सबसे पहला वर्ड बनता है कि पेट्रोलियम आया कहाँ से। ये जो पेट्रा और ओलियम, पेट्रोलियम जो शब्द दो है दोस्तों, दो शब्द से मिलकर बना है। दोनों शब्द ग्रीक भाषा से। कहां से? ग्रीस भाषा के दो शब्द हैं, पेट्रा और ओलियम। है ना, इसका मतलब होता है रॉक, मतलब होता है चट्टान, है ना। और ऑयल मतलब होता है दोस्तों तेल। है कि नहीं, यानी चट्टान का तेल। इसका अर्थ क्या हुआ, पेट्रोलियम का अर्थ क्या हुआ, तो चट्टान का तेल। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप बता दीजिएगा कि पेट्रोलियम का अर्थ क्या होता है। तो आप बताइएगा कि इसका अर्थ होता है चट्टान का तेल। चट्टान का तेल क्या होता है दोस्तों? पेट्रोलियम का अर्थ होता है चट्टान का तेल, यानी रॉक ऑयल। है कि नहीं, ये ग्रीक भाषा से निकल करके आया है पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम तो जानते होंगे पृथ्वी के अंदर से निकलता है। बहुत सारा देश में, जैसे सऊदी अरब हो गया, है ना, गल्फ कंट्री में ज्यादातर ये सब निकलता है तेल वगैरह, वेनेजुएला में। है कि नहीं। तो ये सब देश में जो तेल निकलता है दोस्तों, तो तेल क्या है, ऐसे जिसे हम लोग यूज करते हैं गाड़ी चलाने में, क्या उसे थोड़ी निकलता होगा, नहीं। धरती के अंदर जब खोदता है तो वहां पे बिल्कुल एकदम पूरा काला मोबिल की तरह, है कि नहीं, पूरा कच्चा गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ निकलता है कि नहीं। उसी से जब उसको अंदर से निकाल लिया जाता है तो उसी को क्रूड ऑयल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको कच्चा तेल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कच्चा तेल या क्रूड ऑयल कहते हैं उसी कच्चा तेल को। है कि नहीं, है कि नहीं, भर करके टंकी में एक जगह जहां पर कि साफ किया जाता है। तेल को क्या किया जाता है? साफ किया जाता है। ये भी आप लोगों को बताएंगे कि भारत में कहाँ कहाँ तेल निकलता है, और भारत में कहाँ कहाँ तेल की सफाई होती है, नहीं रिफाइनरी कहाँ होता, कहाँ कहाँ होता, जो आप लोगों को बताएंगे। है कि नहीं। तो पृथ्वी के अंदर से जो तेल तो निकल गया, है कि नहीं, तब उसका सफाई करने के लिए कच्चा तेल का यानी क्रूड ऑयल का सफाई करने के लिए ले जाया जाता है उसको शोधनालय पे। है कि नहीं, शोधनालय यानी कि जहां पे कि बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ रहता है, वहां कच्चा तेल को शुद्ध कर करके उसको यूज करने लायक उसको बनाया जाता है कि नहीं। तो कच्चा तेल को जब निकाल लिया पृथ्वी के अंदर से, है कि नहीं, पृथ्वी के अंदर से निकल गया, उसके बाद उसको शोधनालय में भेज दिया। शोधनालय, जहाँ के तेल का शोधन होता है उसे शोधनालय कहते हैं। जब शोधनालय में जाएगा तो शोधनालय में क्या होगा, बहुत बड़ा बड़ा टंकी रहता है लगा हुआ है। इसमें जब जाएगा, इससे कि आप लोग बिहार में सुने होंगे बरौनी, है कि नहीं। तो बिहार में जब एक बरौनी जगह है, तो बरौनी में भी इसका शोधनालय है ना। बरौनी में, बिहारी में है, बेगूसराय में पड़ता है बरौनी में। फिर एक डिगबोई है, डिगबोई जो कि आपको असम में पड़ जाएगा। है कि नहीं। तो ये सब जगह पे बम्बई हाई है, बम्बई हाई पे निकलता है आपका तेल। है कि नहीं, वहीं पे आपका रिफाइनरिंग होता है। तो ये सब जगह क्या है, जैसे राजस्थान हो गया, राजस्थान में भी निकलता है तेल, आपका निकलता है राजस्थान में भी, है ना, बम्बई हाई में भी आपका हो गया। तो ये सब जगह पे क्या निकलता है दोस्तों, तेल निकलता है कि नहीं। बिहार में मुख्य रूप से बरौनी है, असम में डिगबोई है, बम्बई हाई है, असम है। फिर जो गुजरात का जो तट है, गुजरात में भी तेल निकलता है। गुजरात का जो तट वाला भाग है, सबसे किनारा वाला भाग में, वहां पे भी तेल निकलता है। तो जहां जहां मतलब इसका थी है, वहां इसका शोधनालय आसपास में है कि नहीं। तो ये सब जगह पे, है कि नहीं, क्या किया जाता है, जब इसको मतलब ट्रक से भर करके या किसी भी मतलब ट्रेन वगैरह से भर करके इस जगह पे पहुंचा देता है, वहां पे शुद्ध करता है। अब शुद्ध करने के लिए वहां पे एक मशीन लगा रहता है। क्या लगा रहता है? मशीन लगा रहता है। और इसी मशीन में डाल करके, है कि नहीं, उसी कच्चा तेल से, कच्चा तेल जो होता है बिल्कुल पूरा काढ़ा चिपचिपा काला, है ना, देखने में लगवे नहीं करेगा कोई तेल इससे बनेगा, लेकिन वही होता है बिल्कुल कच्चा माल। जब उसको यहाँ पे लाते हैं, मशीन में डालते हैं, तो उसी से पेट्रोलियम बनता है, पेट्रोल बनता है, केरोसिन बनता है, डीजल बनता है, ईंधन तेल बनता है, यानी सब चीज इसी से बनता है, अलग अलग चीज। है कि नहीं। जब इसी तेल को, जब कच्चा तेल का एक टैंक रहता है, इसी से यहीं से जब तेल को भेजते हैं, है कि नहीं, इस मशीन में, तो इस मशीन में जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर होता है 400 डिग्री टेम्परेचर, और ऊपर में होता है 20 डिग्री टेम्परेचर।
है कि नहीं। 400 डिग्री ये टेम्परेचर और 20 डिग्री ये टेम्परेचर मेरे दोस्तों, है कि नहीं। जब ये गर्म होता है, गर्म होकर के जब उठता है, क्या होता है, जब उठता है तो उठने के बाद जब सबसे ऊपर चला जाता है, सबसे ऊपर चला जाता है, उसी से यहाँ प्राकृतिक गैस निकलता है। क्या निकलता है दोस्तों, ये नेचुरल गैस यहाँ पे लिखिएगा, गलती हो गया था, नेचुरल गैस, है ना, नेचुरल गैस, जिसका कि सीएनजी बनता है। सीएनजी आप लोग बहुत देखे होंगे, सीएनजी पे गाड़ी चलता है, तो इसी का होता है दोस्तों, वो सबसे ऊपर वाला जो टंकी से निकलता है वो नेचुरल गैस निकलता है। उसके नीचे से पेट्रोल निकलता है, उसके बाद केरोसिन निकलता है कि नहीं। सबका टेम्परेचर देख सकते हैं कि नेचुरल गैस 40 डिग्री से कम टेम्परेचर पे 40 से 170 के बीच में पेट्रोल निकलेगा, 170 से 250 के बीच में केरोसिन तेल निकलेगा, डीजल 250 से 350 के बीच में डीजल निकलेगा, 350 से 400 के बीच में क्या निकलेगा, कच्चा थी ईंधन तेल निकलेगा, है कि नहीं, जिसपे कि आपका थी एरोप्लेन वगैरह चलता है, तो इसी पे चलता है कि नहीं। फिर जो अपशिष्ट बच जाता है, उसी अपशिष्ट से फिर कपड़ा बनता है, रोड बनता होगा, देखते नहीं, कोयल जो बिछाता है ना, कारपेट वगैरह, जो रोड बनता है तो कच्चा कच्चा, तो वो सब इसी का अपशिष्ट पदार्थ रहता है, तो उसी से ये सब चीजें बनता है। तो ये अपशिष्ट पदार्थ हो गया, ये आपका शोधन हो गया। उसी के बाद जब यहाँ पे शोधन हो जाता है, पेट्रोल निकल गया, डीजल निकल गया, केरोसिन निकल गया, ईंधन तेल निकल गया, सबको फिर अलग अलग टंकी में ऑब्जर्व कर करके, बंद कर करके, फिर जहां जहां उसका उपयोग होता है, उपयोग होने वाली जगह पे इसको क्या करता है दोस्तों, भेज देता है। इस प्रकार से पेट्रोलियम का शोधन होता है कि नहीं। अब पेट्रोलियम में होता क्या है, तो पेट्रोलियम जो होता है दोस्तों, उसमें हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन और कार्बन, है कि नहीं। दो शब्द देख सकते हैं, हाइड्रो और कार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन की मात्रा उसमें पाया जाता है कि नहीं, उसी पेट्रोलियम में। और उसका जो टेम्परेचर हो शुद्ध कब होगा, तो 0 डिग्री से लेकर के 14 डिग्री 400 डिग्री के बीच में वो क्या होगा, शुद्ध होकर के वो पेट्रोल बनेगा, केरोसिन बनेगा, डीजल बनेगा और ईंधन तेल बनेगा, है कि नहीं। फिर इसको किस विधि के द्वारा इसको तेल से थी, कच्चा तेल से इसको पेट्रोल में या डीजल में या केरोसिन में बदला जाता है, तो ये विधि का नाम है दोस्तों प्रभाजी आसवन विधि, है कि नहीं। ये विधि को याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो प्रभाजी आसवन विधि, है कि नहीं। भारत में आपका कहाँ कहाँ है शोधनालय पाया जाता है, तो आप देख सकते हैं, आप लोग को बता दिए, बरौनी, डिगबोई, बंबई हाई, है कि नहीं। चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं, भारत का चित्र में भी आपको बताए थे कि जब देखिएगा तो इस साइड बंबई हाई है, यहाँ पे ये है आपका, है कि नहीं। तो ये गुजरात साइड में भी निकलता है, बंबई हाई यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ से 110 किलोमीटर दूर है, बंबई यहाँ है, यहाँ से बंबई हाई, यहाँ पे भी आपका तेल निकलता है। फिर आपका असम में है एक मुख्य रूप से, और राजस्थान में भी निकलता है। तो ये सब जगह पे क्या निकलता है, तेल निकलता है दोस्तों, है कि नहीं। शोधनालय में शुद्ध होकर के उसका फिर यूज होने के लिए चल जाता है कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये चीज बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, है कि नहीं, कि कैसे ये चीज किया जाता है। बाकी आज तक के लिए यही, जय हिंद, जय भारत।